हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज तैयार हैं हम अपने एक नए टॉपिक के साथ जो हमने अधूरा छोड़ा था। उसका फर्स्ट पार्ट अपन ने किया था, आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। यानी हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी। तो लिख देता हूँ, एनर्जेटिक्स एंड ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो इसको अपन आज पढ़ेंगे पूरा कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है तो वो कितने मॉलिक्यूल एटीपी की देता है, क्योंकि एटीपी हमारी बॉडी की एक एनर्जी यूनिट होती है। आपको मैंने पहले ही बताया था। तो इसके लिए एक यूनिवर्सल रिएक्शन में यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि सबको पता है C6H12O6 प्लस 6O2। जी हाँ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ये मैं एक बार ब्लैंक छोड़ रहा हूँ ताकि मैं आपको आगे बताऊँगा इसके बारे में। यहाँ क्या बनेगा, 6CO2 प्लस H2O। जी हाँ दोस्तों, ये एक रिएक्शन होती है, 6CO2 और 6H2O बनेंगे। अब इसमें देखिए, ये एक यूनिवर्सल रिएक्शन है, यानी हर इंडिविजुअल में होती है। क्या होता है इसमें कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को यूज करके, यानी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस 2 साइकिल में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस एंड सेकंड वन इज सिट्रिक एसिड साइकिल। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ होता है दोस्तों, वो होता है आपके साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में। और आपका जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। वो इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए एंजाइम होते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस को प्रोसीड करवाते हैं, जो रिएक्शन को आगे फॉलो अप करवाते हैं, वो सारे किस में प्रेजेंट होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में। और जो सिट्रिक एसिड साइकिल है या टीसीए साइकिल है, वो कंप्लीट कहाँ होता है, वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और क्यों होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उसको करवाने वाले सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे मैंने इसको हाफ लिखा है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और आपको पता है कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +38 ADP प्लस PI, सॉरी 38 ही PI होंगे, 38 फॉस्फेट बोला जाता है इनको। तो ये जैसे ही आगे, ये फर्स्ट रिएक्शन आगे जब कंप्लीट होने को आएगी तो हमें क्या मिलेगा, 38 ATP मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट कंप्लीट ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के होने पर ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल को मिला करके हमें टोटल कितने एटीपी मिलेंगे, 38 एटीपी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कितने एटीपी मिलेंगे, 38 एटीपी। अब ये देखिए 38 एटीपी कैसे जनरेट हुए, क्योंकि यहाँ मैं आपको जनरली बता देता हूँ। जो टीसीए साइकिल है, यानी सिट्रिक एसिड साइकिल है, जो टीसीए साइकिल है, जो किस में कन्वर्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में फिनिश होता है, सॉरी चलता है वहाँ पे टोटली। उसमें जो पाइरूवेट से लेकर के, पाइरूवेट जो लास्ट एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, वहाँ से लेकर के और कंप्लीट जब CO2 निकल नहीं जाती बाहर, जो ये रिएक्शन हो नहीं जाती, तब तक जो रिएक्शन चलती है उसमें कितने एटीपी बनेंगे दोस्तों, उसमें टोटल 30 एटीपी बनते हैं। याद रखना है, उसमें 30 एटीपी बनते हैं। किस में बता रहा हूं मैं आपको, पहले देखो टोटल 38 बनेंगे, आगे 8 कैसे बनेंगे वो भी बताएंगे, वो ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। पहले हम ये पढ़ते हैं, टीसी साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल कितने एटीपी बनेंगे, 30 एटीपी बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये याद रखना है 30 एटीपी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो 8 एटीपी है वो कहाँ कैसे बने। वो होते हैं अपने ग्लाइकोलाइसिस में। किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। जी हाँ दोस्तों, वो किस में रहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में। देखिए वो कैसे कैसे बनेंगे।
इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ग्लाइकोलाइसिस पे, और उसमें सब में मैंने रिएक्शंस के नंबर्स दिए हैं, रिएक्शंस के नंबर लिखे हुए हैं दोस्तों। तो वहाँ पे हम देखेंगे 5 नंबर रिएक्शन होती है, रिएक्शन नंबर 5 होती है। उसमें एक एंजाइम होता है ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये कितने नंबर पे है? ये 5th नंबर, क्योंकि देखो जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलता है या ग्लाइकोलाइसिस साइकिल प्रोसीड होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक एनर्जी कंज्यूम फेज होती है, एक स्प्लिट फेज होती है और एक एनर्जी प्रोडक्शन फेज होती है। तो सबसे पहले हम एनर्जी प्रोडक्शन फेज की बात करते हैं। टोटल जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेंगे वो देखेंगे। तो ये आपको पता है, ये जो साइकिल है उसमें आपने देखा था कि जो बन रहा है वो NAD से NADH+H+ बनता है। ये रिएक्शन वहाँ पे प्रोसीड होती है। दोस्तों याद रखना, NAD से NADH जब बनता है तो ये कुछ पाथवेज में जाता है, यानी ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये ETC एक साइकिल होता है जिसमें जितने भी हाइड्रोजन आयन हैं वहाँ जाकर के हमें क्या बना के देंगे? ATP बना के देते हैं। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो NAD से NADH+H+ बनेगा, तो हम मानते हैं कि यहाँ कितने ATP बनेंगे? 3 ATP बनेंगे, 3 ATP बनेंगे। यानी एक NAD का मॉलिक्यूल जब NADH+H+ बनाता है तो वो हमें ETC साइकिल में कितने ATP देता है दोस्तों? 3 ATP देता है। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो देखिए 3 ATP। अब ये साइकिल जो मैंने आपको बताया था 2 टाइम चलता है, यानी ये 3 ATP मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 से, तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस में 5th नंबर रिएक्शन में कितने ATP बन गए? 6 ATP बन गए। याद रह जाएगा। यानी जो 5th नंबर रिएक्शन है जिसमें ग्लिसरील्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उससे NAD से NADH+ बनेगा और ये 3 ATP मॉलिक्यूल देता है, यानी एक NAD से हमें 3 ATP मिलेंगे। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, एक आप FAD पढ़ोगे, किसमें? ये इसमें पढ़ोगे TC साइकिल में। तो FAD से FADH2 बनता है और इसमें कितने ATP मिलेंगे हमें? 2 ATP, 2 ATP। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है फ्रेंड्स, FAD से FADH2 बनता है तो हमें कितने ATP मिलेंगे? 2 ATP। और NAD से NADH+H+ बनता है तो कितने मिलेंगे आपको? 3 ATP। तो देखो ये 2 टाइम बनते हैं, यानी 2 बार ही साइकिल प्रोसीड होता है। तो 3 ATP को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से, तो टोटल कितने ATP आ जाएंगे? 6 ATP। उसके बाद एक रिएक्शन नंबर होती है आगे, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। रिएक्शन नंबर आगे मैं बता दूंगा। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम होता है। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये रिएक्शन नंबर है आपकी फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज आपकी 6 नंबर रिएक्शन होती है, रिएक्शन नंबर 6। यानी मैं एंजाइम लिख रहा हूँ या एंजाइम का नाम लिख रहा हूँ, आपको जब साइकिल देखोगे तो पता चलेगा। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज में सिंपल है, वहाँ पे ADP प्लस फॉस्फेट से क्या बनेगा? ATP बनेगा। आपको पता है कि वो साइकिल फॉस्फोग्लिसरेट रिएक्शन नंबर 6 2 टाइम, तो ATP 1 ATP मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितने ATP हो जाएंगे? 2 ATP, क्योंकि ये रिएक्शन 2 टाइम कंप्लीट होती है। तो ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट से क्या बन गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 1 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने ATP आ जाएंगे? 2 ATP। उसके बाद आती है रिएक्शन नंबर 9। रिएक्शन नंबर 9, इसमें एंजाइम होता है दोस्तों पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज मैंने उस दिन बताया था, काइनेज और डिहाइड्रोजिनेज, तो वो उस वीडियो में देखना, आपको मिलेगा। तो यहाँ पे भी ADP प्लस फॉस्फेट से क्या बनेगा? वापिस ATP बनेगा। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितने हो गए? 2 ATP।
ये हमारी जो एनर्जी जनरेशन फेज है, यानी ग्लाइकोलाइसिस में, टोटल ग्लाइकोलाइसिस या टोटल एटीपी प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, हमारा जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन वाली फेज होती है, रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 6 और रिएक्शन नंबर 9, इसमें टोटल एटीपी कितने बनेंगे? 6, 2 एंड 2। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ ATP is now here 10 ATP, 10 ATP। बट यहाँ पे अभी ये ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, 10 ATP बने। यानी देखो रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन नंबर 6 और रिएक्शन नंबर 9 में NAD से NADH प्लस H प्लस बनेगा 5th नंबर में, यहाँ ADP से ATP बनेगा और रिएक्शन नंबर 9 में भी ADP से ATP बनेगा। लेकिन ये यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि आपने देखा था, ये मैं अभी साफ कर देता हूँ, आपने देखा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग में आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए उसको चलाने के लिए कुछ एनर्जी। तो वहाँ पे हमने वहाँ एक टर्म यूज़ की थी या वर्ड यूज़ किया था, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 3, इन दोनों में क्या होता है? ATP से ADP प्लस PI, और यहाँ पे भी ATP से ADP प्लस PI यानी फॉस्फेट। ये एक एक बार ही चलता है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों रिएक्शन थी जो एक ही टाइम में कंप्लीट होती है, यानी सिंगल रिएक्शन है, उसमें डबल रिएक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका देखिए कितने कितने ATP यूज हुए। यहाँ पे एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज और फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। जी हाँ, यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये रिएक्शन नंबर बता रहा हूँ, ये रिएक्शन कैसे होती है, कैसे ट्रांसफर होती है, वो मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में फर्स्ट वाले वीडियो में बताया हुआ है, वो आप जाके देखना। तो ATP से ADP, यानी देखो ATP से ADP बना, यहाँ भी ATP से ADP बना। तो देखिए यहाँ पे 1 × 1 इज इक्वल टू 1 ATP, यहाँ पे एक ATP यूज हुआ, यहाँ पे भी 1 × 1 इज इक्वल टू 1 ATP। तो देखिए 2 ATP हमारे जो हैं, 2 ATP क्या हो गए? 2 ATP क्या हो गए? यूज हो गए। 2 ATP यूज हुए, टोटल यहाँ कितने बने? 10। अब आप क्या करेंगे? 10 ATP माइनस 2 ATP इज इक्वल टू 8 ATP। जी हाँ, 8 ATP। यानी एक जब ग्लाइकोलाइसिस फिनिश होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलता है, तो उसमें एरोबिक रिएक्शन में, ये भी याद रखना है कि एरोबिक रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे कितने ATP मॉलिक्यूल यूज होंगे? बनेंगे 8 ATP। देखो टोटल 10 बनेंगे, उसमें से 2 ATP हमारे यूज हो जाते हैं, तो टोटल हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा? 8 ATP। ये किसकी बात कर रहा है? ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने ATP मिले? 8। अब देखिए आगे की रिएक्शन, एक और रिएक्शन रहती है हमारी। अगर हम बात करें एनएरोबिक रिएक्शन की, जिसमें लैक्टिक एसिड बन रहा था, किससे? पाइरुवेट से। पाइरुविक एसिड से जो लैक्टिक एसिड बनता है, तो उसमें हमारे ATP क्या होते हैं? यूज होते हैं। यानी उसमें NADH किसमें कन्वर्ट होगा? NADH प्लस H प्लस इज कन्वर्ट इनटू NAD। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 ATP इसमें यूज हो गए, और वो कितनी बार यूज होंगे? 2 टाइम। तो 6 ATP उसमें कंज्यूम हो जाते हैं। तो वहाँ अगर 8 ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बने, अगर ये साइकिल इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चला गया, यानी पाइरुविक एसिड से या पाइरुवेट से क्या बना? लैक्टेट बना, लैक्टेट बना। तो एनएरोबिक में देखिए 8 में से कितने और माइनस कर देंगे हम? 8 ATP माइनस
6 ATP, तो टोटल कितने रह जाएंगे 2 ATP। तो ये भी याद रखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीड हुआ, ग्लाइकोलाइसिस चला, तो टोटल हमारे को लास्ट में ATP कितने मिलेंगे 2 ATP मिलेंगे। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी कैन गेट 8 ATP इन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, but in case of anaerobic oxygen or without oxygen when during strenuous exercise or heavy exercise or muscle workout, total ATP is 2 ATP। now total ATP is 2 ATP। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, सिंपल ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, याद करने का तरीका है, ये याद हो जाएगा आपको साथ साथ। तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। इसमें ये कि जब भी बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल और छोटे से बड़े बनेंगे तो आपको कैसे इसको मेमोराइज करना है, याद रखना है। तो देखना, हमेशा ये याद रखना है कि अगर ATP से ADP प्लस फॉस्फेट और यहाँ देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, यहाँ 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो 3 से 2 में बना है, इसका मीन्स यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है, यूज हुई है। यानी 3 से 2 यानी बड़े से छोटा कंपाउंड बन गया। अगर फिर हम इस आगे की रिएक्शन को और बढ़ाएं, ADP से भी क्या बन सकता है, AMP प्लस फॉस्फेट, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसमें फॉस्फेट का कितना मॉलिक्यूल है, सिंगल 1 मॉलिक्यूल है। उसके बाद अगर हम बात करें NAD से अगर एक कंपाउंड बना NADH प्लस हाइड्रोजन आयन, तो ये देखिए ये स्मॉल साइज है, इसका लार्ज साइज है। तो यहाँ पे ATP का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। जी हाँ, ATP का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। यानी एक NAD के मॉलिक्यूल से ऑलमोस्ट हमें कितने ATP मिलेंगे, 3 ATP मिलेंगे। बट इन केस ऑफ अगर ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, यानी NADH से H प्लस से अगर NAD बनता है, तो ATP क्या होगी, यहाँ यूज होगी, यहाँ यूज होगी। तो देखो जब छोटे कंपाउंड से बड़ी स्पेलिंग में आ जाते हैं हम, यानी NADH से NADH प्लस H प्लस आ जाते हैं, तो ATP का प्रोडक्शन हुआ। और NADH प्लस H प्लस से वापस NAD की तरफ जाएं, यानी अगर ये रिएक्शन कहीं दिखा रहा है तो वहाँ पे ATP का क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। ATP से ADP अगर बनता है तो ये तो सिंपल है कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि ट्राइफॉस्फेट टू डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे 3 जो ATP के मॉलिक्यूल है वो 2 में कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी का यूज होता है। और अगर यही रिएक्शन रिवर्स होती है, यानी ADP से ATP बनी, यानी 2 से 3 बना, तो यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, जेनेसिस होता है, बनती है। तो समझ आया होगा। एनर्जी प्रोडक्शन शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, या फिर एनर्जी प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस में कितना होता है। ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड टोटल दोनों में मिला करके याद रखना है कितने बनेंगे एरोबिक कंडीशन में, 38 ATP, ये आपको याद रखने हैं। तो 30 हम किस में बोलेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल में, और 8 ATP हम एरोबिक में किस में बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में। ये टोटल आपकी रिएक्शन है। ये आपके ATP और ADP का थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और हमें बताइए कि हम कौन से टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।